नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस से संबंधित बिहार के इतिहास के एक प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। और चूंकि हमारा 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो सेशंस है वो ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके हैं। इससे पूर्व भी हम लोग कुछ सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर टू के कुछ प्रश्न वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पूर्व के वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग को बिहार के इतिहास के संबंधित बिहार की महिलाओं और स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जीएस पेपर 1 से संबंधित होने वाला है, जो कि आपका हिस्ट्री पेपर से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि समग्र रूप से यदि हम लोग देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन में मूलतः बिहार के योगदान की चर्चा आप लोगों से कई बार पूछी गई है। हो सकता है कि इस बार बिहार की महिलाओं के योगदान से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाए। तो अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता आंदोलन की, तो जब भारतवर्ष में ये प्रारंभ हुआ तो बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। और बिहार की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आंदोलन में न केवल पुरुष अपितु कई महिलाओं ने सराहनीय योगदान दिया और यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी आहुति इसमें दी। यदि हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति की बात करेंगे तो यह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था और इसके पश्चात से ही हम लोग देखते हैं कि न केवल भारत अपितु बिहार की महिलाओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए अपनी कमर कस लिए थे। और 1885 ईस्वी की बात करेंगे तो जब 1885 ईस्वी में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो वहां पर एक महिलाओं को मंच प्राप्त होता है और इस मंच के माध्यम से महिलाएं जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना प्रारंभ कर देती है। और जब एक बार ये अपने कदम आगे बढ़ा देती हैं महिलाएं तो फिर पीछे वो अपने कदम नहीं खींचती हैं, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखती हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया उनसे जुड़ी, बल्कि इन्होंने अपनी कुर्बानियों से इतिहास रच दिया और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। ये ध्यान रखिए, कुछ एक मुहावरे लिख करके अपनी भूमिका को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि आप जो अपने आंसर लिख रहे हैं वो किस दृष्टिकोण से, किस संदर्भ में लिख रहे हैं। लक्ष्यधार भाषा का भी थोड़ा सा उपयोग हमें करना होगा ताकि पढ़ने वाले को वहां पर बेहतरीन अनुभव की प्राप्ति हो सके। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी की ओर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमारा स्वदेशी आंदोलन, जिसे हम लोग बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं, 1906 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। 1917 ईस्वी में जब गांधी जी पहली बार चंपारण आते हैं, चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में मोतिहारी में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था उसके विरोध में जब आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो उसमें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और काफी तेजी भी आती है महात्मा गांधी के कारण। अब 1919 तक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन में कस्तूरबा गांधी भी महात्मा गांधी के साथ आई थी और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की महिलाएं सजग होती हैं, जागृत होती हैं और उनमें नवीन चेतना का संचार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1919 ईस्वी तक जब कस्तूरबा गांधी थी तो कस्तूरबा गांधी सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, राधिका देवी, सुनीति देवी जैसी महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की जो महिलाएं थी उनमें आजादी की लहर पैदा हो जाती है। और इसके पश्चात प्रत्येक आंदोलन में, भविष्य में होने वाले प्रत्येक आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। सबसे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1921 ईस्वी में सरला देवी ने, और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है, इसे मैं पहले आप लोग को बता दूं कि जब भी आप इस प्रश्न के उत्तर को फ्रेम करेंगे तो उसमें आपको उदाहरण देने अनिवार्य हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से महिलाओं ने किस किस चीज को करके या किस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था, इसके उदाहरण आपको याद रहने चाहिए ताकि उदाहरण के द्वारा आप अपने बात को पुष्ट कर सके। तो 1921 में सरला देवी ने छात्रों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया था। ये असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। वहीं जब प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में बिहार आते हैं
तो बिहार की महिलाओं की अगुवाई में इनका विरोध किया जाता है। और अगुवाई करने वाली कौन थी? तो सावित्री देवी। सावित्री देवी के ही अगुवाई में बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का आंदोलन चलाया जाता है। वहीं चरखा और अन्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार इस दौरान बिहार की विभिन्न महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिनमें प्रमुखता से हम लोग श्रीमती सीसी दास और उर्मिला देवी का नाम ले सकते हैं। इसके पश्चात जब असहयोग आंदोलन को आगे चलाने के लिए गांधी जी को धन की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने 1921 में देशबंधु स्मारक कोष धन संग्रह के लिए लॉन्च किया और इसी के सिलसिले में गांधी जी का बिहार आगमन होता है। और जब गांधी जी बिहार आते हैं तो उस दरमियान न केवल बिहार की महिलाओं ने पैसे दिए, अपितु उनके शरीर पर जो भी आभूषण थे वो आभूषण उतार करके गांधी जी को स्वतंत्रता आंदोलन के हवन में आहूत कर देती हैं। और गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी की इस यात्रा के दौरान प्रभावती देवी, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वो बिहार के प्रत्येक कोने में गांधी जी के साथ ट्रैवल कर रही थी। इसके पश्चात आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें समाज के सभी तबकों ने गांधी जी को सहयोग अपना प्रदान किया था। सभी की इसमें सराहनीय भूमिका रही थी। लेकिन जब बिहार की बात हम लोग करते हैं तो बिहार में संभ्रांत घरों की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता भी हम लोग मान सकते हैं। अब हम लोग जिला वाइज अगर देखते हैं तो शाहाबाद जिला की बात करें सबसे पहले, तो शाहाबाद जिला में श्री राम बहादुर बार एट लॉ की पत्नी के द्वारा सासाराम थाने के समक्ष नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। संथाल परगना की बात करेंगे तो संथाल परगना, जो कि वर्तमान झारखंड का हिस्सा है, वहां पर सैल बाला राय के द्वारा नमक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। हजारीबाग जिला की बात करते हैं तो हजारीबाग जिला में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता सरस्वती देवी और साधना देवी को गिरफ्तार करके इन्हें 6 महीने की सजा दी जाती है, क्योंकि ये इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी और आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रही थी और जितने भी महिलाएं थी इनके इर्द गिर्द सभी को प्रोत्साहित कर रही थी और इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह में मीरा देवी एक महिला थी और ये गिरफ्तार होने वाली तीसरी महिला थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। वहीं पटना की बात करेंगे तो पटना में महिला संगठनों के द्वारा विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना दिया गया, जो कि काफी ज्यादा सफल रहा। और पटना में विदेशी वस्त्रों के जो दुकान थे उन पर जो धरना दिया गया था उनमें महिलाओं की अगुवाई किसने की थी? तो श्रीमती हसन इमाम और बिंध्यवासिनी देवी के द्वारा किया गया था। और इसी दरमियान हम लोग देखते हैं कि पटना में महिलाओं की सक्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तत्कालीन जिलाधीश को महिला पुलिस बल को बड़ी संख्या में भर्ती करना पड़ता है। यह उनकी ही मजदूरी थी या महिलाओं का दबाव था, जिसके परिणाम स्वरूप महिला पुलिस बल की नियुक्ति बड़ी संख्या में की जाती है। इसी आंदोलन के दरमियान मुंगेर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर से संबंधित प्रमुख किसान नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर। तो श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर में किया जाता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर इस्लाम धर्म को मानने वाली थी और इस्लाम में पर्दा प्रथा की काफी ज्यादा मायने होते हैं। तो इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग करते हुए इस आंदोलन में महिलाओं को नेतृत्व प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो राम स्वरूप देवी, जो कि एक क्रांतिकारी प्रकार की महिला थी और इन्होंने इस आंदोलन का घूम घूम करके प्रचार किया और उन्होंने कहा, जागो बहना उठो, जब देश पर संकट आ पड़ा हो तो हमें घर में रहना शोभा नहीं देता है। ये राम स्वरूप देवी के कथन थे जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये घूम घूम करके बिहार में प्रचार कर रही थी। तो उस समय इसके अतिरिक्त 1931 ईस्वी में राम स्वरूप देवी को इनके कार्यों के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें भागलपुर जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है। वहीं सविनय अवज्ञा संथाल परगना की बात करेंगे तो संथाल परगना में साधना देवी के साथ महिलाओं ने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना दिया था, चाहे वो विदेशी कपड़ों की दुकान हो या जो भी नमक कानून का उल्लंघन हो। सभी प्रकार के आंदोलनों में संथाल परगना में साधना देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ रखा था और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता उभर करके सामने
आई थी। गया की बात करेंगे तो चंद्रावती देवी जो थी इन्होंने चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया था गया जिले में, और इसके लिए इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि 23 मार्च 1931 यह वही समय था जबकि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और इरविन गांधी समझौता होता है। तो उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 23 मार्च 1931 को आनन फानन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है, और इसी के विरोध में आरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है। इस जनसभा की अध्यक्षता कुसुम कुमारी के द्वारा किया जाता है, और अपने संबोधन में इन्होंने बिहार के नौजवानों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ललकारा और कहा कि अब क्या देखते हो कि हमारे जो युवा साथी क्रांतिकारी हैं उनको तो एक एक करके चुन चुन करके ब्रिटिश सरकार मार रही है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो अब इनके विरुद्ध भी हमें उठ खड़ा होना होगा और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना होगा। तो कुछ इस प्रकार का संबोधन कुसुम कुमारी के द्वारा किया गया था। वहीं बात करते हैं 4 जनवरी 1932 को, तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब ये गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट करके आते हैं, तो इसके पश्चात बिहार में भी महिलाओं के द्वारा हड़ताल और प्रदर्शनों का सिलसिला अनवरत रूप से चलता रहता है। इसके पश्चात 4 जनवरी 1933 को बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस मनाया जाता है ठीक अगले ही वर्ष, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में राजवंशी देवी, जो कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी थी, और डिक्टेटर चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी दोनों को 1.5 वर्ष के कारावास की सजा भी दी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बिहार की महिलाओं ने न केवल आंदोलन में हिस्सा लिया, अपितु इन्होंने आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण सजाएं और यातनाएं भी झेली थी। अब बात करते हैं 1941 में सांप्रदायिक तत्वों को प्रश्रय देने के विरुद्ध में गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, और यह सत्याग्रह बिहार में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ था, परंतु कुछ एक स्थानों पर हम लोग देखते हैं जैसे गया और दुमका में यह आंदोलन हुआ था। तो गया की बात करेंगे तो वहां पर प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी को गिरफ्तार करके 4-4 महीने की सजा दी जाती है। और दुमका की बात करेंगे तो आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती महादेवी केजरीवाल के द्वारा किया गया था, और विशेष उल्लेखनीय उदाहरण हम लोग को यहाँ पे प्राप्त नहीं होते हैं इस आंदोलन के संदर्भ में। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है, जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था। इसे हम लोग अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं, और 9 अगस्त से प्रारंभ होना था, लेकिन 8 अगस्त की रात को ही सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं को और प्रांतीय नेताओं को गिरफ्तार करके अंग्रेजी सरकार के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात यह जो आंदोलन था, यह जनता के द्वारा एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया था, और इसमें जिसे जहां जो पर जिस प्रकार से लगा उस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने पे आ जाता है। तो बिहार की जब हम लोग बात करते हैं तो बिहार में इस आंदोलन के प्रचार प्रसार एवं व्यापक बनाने में चरखा समिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। वहीं पटना जिला की बात करेंगे तो पटना में 9 अगस्त को एक विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है, जिसका नेतृत्व भगवती देवी ने किया था। भगवती देवी के द्वारा पटना में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निकाले गए प्रथम जुलूस का नेतृत्व किया गया था। वहीं हजारीबाग की बात करेंगे तो 11 अगस्त को सरस्वती देवी के द्वारा विशाल जुलूस निकाला जाता है, और इसी क्रम में सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन छात्रों के एक समूह के द्वारा उन्हें पुलिस से छुड़ा लिया जाता है। इसके पश्चात 14 अगस्त को पुनः सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में कैद कर दिया जाता है। अब भागलपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर बिहपुर में, थाना बिहपुर है आपका, भागलपुर में गंगा के उस पार है, तो माया देवी की गिरफ्तारी होती है। वहीं पर गोविंदपुर गांव के नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। मतलब इतना खतरनाक काम जिरियावती देवी जी के द्वारा किया जाता है कि खुद 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारी जाती है। इसके अतिरिक्त छपरा की बात करेंगे तो 19 अगस्त को शांति देवी के द्वारा विशाल सभा की अध्यक्षता की जाती है, और दिघवारा प्रखंड पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मलखाचक, ध्यान रखिएगा, मलखाचक के राम विनोद सिंह की पुत्रियों शारदा एवं सरस्वती, जो कि क्रमशः 14 और 11 वर्ष की थी, इनको सजाएं दी जाती हैं। वहीं दुमका की बात करेंगे तो 19 अगस्त के विशाल जुलूस का नेतृत्व दुमका में जाम्बती देवी और प्रेमा देवी के द्वारा किया जाता है।
वहीं संथाल परगना में हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी की पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। संथाल परगना में बिरजी देवी की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी जाती है। हरिहर मिर्धा की ये पत्नी थी। वहीं गया की बात करेंगे तो मोहम्मदपुर गांव की प्यारी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, जहां उनकी मौत हो जाती है। शाहाबाद की बात करेंगे तो 15 सितंबर 1942 को शिव गोपाल दुसाद की पत्नी अकली देवी पुलिस की गोली से मारी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, एक संथाल परगना में बिरजी देवी और एक शाहाबाद में अकली देवी, इन दोनों को अपने आंसर में मेंशन कीजिएगा, ताकि यदि हम लोग देखते हैं कि बिहार की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया तो उन्होंने यहाँ पर कुर्बानियां भी अपनी दी हैं। अपनी जान की बाजी लगा करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। पलामू की बात करेंगे तो अगस्त क्रांति का नेतृत्व कुमारी आरसी दास के द्वारा किया गया और कुमारी आरसी दास ने जपला सीमेंट कारखाने के मजदूरों को संगठित किया और इनके विरुद्ध जो है भारत रक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। वहीं वैशाली की बात करते हैं तो सुनीति देवी और बैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी ने पुरुष वेश धारण करके संपूर्ण बिहार की यात्रा की और जन जागरूकता अभियान इन्होंने चलाया और लोगों को जागृत करने और उनमें प्रेरणा का संचार करने का कार्य, उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो ये 3-4 आंदोलन है जिसमें बिहार की महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो वैशाली की बिंदा देवी सहित फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मेहरोत्रा, कहलगांव की रामस्वरूप देवी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अद्वितीय योगदान और बलिदान दिया। या जिसका सर्वोत्तम उदाहरण की हम लोग बात कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर जिला के रुहियार गांव जो कि चौथम थाना में है, वहां पर आपका सितंबर 1942 ईस्वी में कई महिलाएं जो है वो पुलिस की गोली का शिकार होती हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने न केवल अपना योगदान दिया परंतु अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो आज का यह सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को अपने आंसर के लिए कुछ महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुए होंगे। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।